नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का टॉप 35 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और इस टेस्ट में कम से कम आपको 30 प्लस का सही जवाब देना। तो वीडियो को पूरा देखना है और हर शाम 8:15 में हमारा आर्मी का लाइव क्लास होता है, तो अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द जवाहर सागर डैम लोकेटेड, यानी कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको टाइम लेना है तो आप वीडियो को रोक सकते हो। तो जल्दी से बताइए कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है आपका कृष्णा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो देखिएगा जवाहर सागर बांध जो होता है वो आपका चंबल नदी पर स्थित है, नहीं किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंबल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जवाहर सागर बांध जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच स्क्रिप्ट वाज फेमस बाय गुरु आनंद देव जी, यानी कि गुरु आनंद देव जी ने कौन सी लिपि को प्रसिद्ध किया था। ऑप्शन है आपका सिंधी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन नंबर डी पंजाबी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि को प्रसिद्ध किया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी गुरुमुखी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। और 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु आर द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन है आपका कानन देवी, ऑप्शन बी दुर्गा खोटे, ऑप्शन सी देविका रानी या ऑप्शन नंबर डी सुलोचना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी आपका देविका रानी थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी देविका रानी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। और 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द ब्यूरियल प्लेस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है। ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल जो था वो कहां पर है आपका पटना में, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पटना यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ अब से हमारा आर्मी का जो लाइव क्लास होगा हर शाम 8:15 में होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हर शाम 8:15 को हमसे लाइव आना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करके बता देना है कि इंडियन आर्मी स्टूडियो पर हर शाम 8:15 में आर्मी का लाइव क्लास होता है। तो जाकर के अपने जल्दी से अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से बताइए कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिएगा बद्रीनाथ जो होता है वो आपका अलकनंदा नदी के किनारे बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है, तो जल्दी से बताना कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो देखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा दुधवा नेशनल पार्क जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच फील्ड इज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड गिवन, यानी कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है आपका समाज सेवा, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी शांति प्रयास या ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो होता है वो आपका फिल्म से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फिल्म यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका कानपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी देहरादून यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द भील ट्राइब्स मोस्ट फाउंड, यानी कि भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आपका राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपसे पूछा कि भील जनजाति
जनजाति जो होता है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपका राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा कि सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द धुआंधार फॉल्स, यानी कि धुआंधार जलप्रपात जो होता है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, या ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। तो देखिएगा धुआंधार जलप्रपात जो होता है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाई इज नेपा नगर फेमस, यानी कि नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपका अखबारी कागज है, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी चीनी, या ऑप्शन नंबर डी ऊनी वस्त्र। तो जल्दी से बताने कि नेपा नगर जो होता है वो किस लिए प्रसिद्ध होता है? तो देखिएगा नेपा नगर जो होता है वो आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अखबारी कागज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है और बताना है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है श्रीमती भंडारनाइके जो थी वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि आपका श्रीलंका की थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपका सेल्यूकस निकेटर है, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, या ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको आंसर बताने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताने कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिएगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका चाणक्य होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चाणक्य यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिरत्न इन बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताने कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन शायद आपके सोल्जर टीडीएन के एग्जाम में पूछा गया था, मुझे एग्जाम डेट नहीं पता है, लेकिन आपके सोल्जर टीडीएन के एग्जाम में पूछा गया था। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा त्रिरत्न का अभिप्राय जो होता है आपका बौद्ध धर्म संघ होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन होता है, तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो होता है वो आपका त्रिपिटक होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अरेंज, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16, या ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 17। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 17 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे, यानी कि किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपका 15 जनवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 25 फरवरी, या ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। तो जल्दी से बताना है कि किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो देखिएगा वोटिंग डे यानी कि मतदाता दिवस जो होता है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा थल सेना दिवस जो होता है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 17 नंबर तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट अपॉइंट इन द राज्यसभा, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा को कितने सदस्यों को नियुक्ति कर सकते हैं। ऑप्शन आपका 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन नंबर डी 12। तो मैंने आप सभी को बताया था कि राज्यसभा में टोटल 250 सीट होता है, जिसमें 238 जो होता है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर चुना जाता है, और 12 जो होता है डायरेक्टेड किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से किसने दिया था। ऑप्शन आपका भगत सिंह है, ऑप्शन नंबर बी हजरत मोहानी, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से
एक एक लाइक कर देना और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। आपके शेयर करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, तो कम से कम अपने 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। और चैनल पर बड़ी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम 8:15 में आर्मी का लाइव क्लास लेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। हर शाम 8:15 में हमारा आर्मी का लाइव क्लास होता है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो दिया गया था आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। जो भी ऑप्शन नंबर ए लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द एरियाज इज एसोसिएटेड विद द व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि इनमें से कौन से क्षेत्र के साथ श्वेत क्रांति का संबंध है। ऑप्शन आपका दुग्ध उत्पादन है, ऑप्शन बी मांस उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन है, ये ऑप्शन नंबर डी उर्वरक उत्पादन। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका दुग्ध उत्पादन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन ये भी ईजी है, तो जल्दी से बताने कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका मूसी, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मूसी। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा लखनऊ जो होता है वो आपका गोमती नदी के किनारे बसा है, इसे आपको ध्यान रखना है। और कटक जो होता है वो आपका महानदी के किनारे बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन विच डे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कौन से दिन को की गई थी। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना कि यूएनओ का स्थापना कौन से साल में किया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इनसाइड विच ऑफ द स्टेट्स, यानी कि ओनम त्यौहार इनमें से कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताने कि ओनम त्यौहार जो होता है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका पंजाब है, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केरल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा पोंगल त्यौहार जो होता है आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल, यानी कि इनमें से कौन दास कैपिटल के लेखक हैं। ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी रूसो, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताने कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिएगा दास कैपिटल के रचनाकार जो है वो आपका कार्ल मार्क्स है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि वेयर इज द हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि हिमालय पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका उत्तराकाशी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, या ऑप्शन नंबर डी शिलोंग। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि हिमालय पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है। तो देखिएगा हिमालय पर्वतारोहण संस्था जो होता है वो आपका दार्जिलिंग में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दार्जिलिंग जो होता है वो आपका वेस्ट बंगाल राज्य में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन आपका डल झील है, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी चिल्का झील है, या ऑप्शन नंबर डी बुल्लर झील। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो होता है आपका बुल्लर झील होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बुल्लर लेक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बुल्लर झील जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि फरक्का डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, यानी कि फरक्का बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन आपका गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी नर्मदा, या ऑप्शन नंबर डी फल्गु। तो जल्दी से बताने कि फरक्का बांध कौन से नदी पर बना है। तो देखिएगा फरक्का बांध जो होता है वो आपका गंगा नदी पर बना है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है गंगा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज निशांत बाग लोकेटेड, यानी कि निशांत बाग कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है कि निशांत बाग कहाँ स्थित है। और मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पर
पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे दबाना है। और हर शाम 8:15 में हमारा आर्मी का लाइव क्लास होगा, हर शाम 8:15 में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करके बता देंगे कि हर शाम 8:15 में हमारा आर्मी का लाइव क्लास होता है। तो देखिएगा निशांत बाग पूछा गया है, तो निशांत बाग जो होता है आपका श्रीनगर में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर भी श्रीनगर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। ऑप्शन है आपका 1915, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1985, ये ऑप्शन नंबर डी 2000। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1915 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था, तो भारत को आज़ादी जो मिला था वो आपका 15 अगस्त 1947 को मिला था, इसे आपको ध्यान रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना की बात करें तो INC का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1985 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की और 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीट्स विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। आपको बताने कि प्रेस की स्वतंत्रता जो होता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है। ऑप्शन आपका अनुच्छेद 19 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ये ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 19 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु बिकम द फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड ब्यूटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला विश्व सुंदरी कौन बनी थी। ऑप्शन आपका रीता फाड़िया, ऑप्शन बी आरती साहा, ऑप्शन नंबर सी देविका रानी, या ऑप्शन नंबर डी नरगिस दत्त। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की पहली महिला विश्व सुंदरी कौन बनी थी। इसका राइट आंसर मैं आप सभी को कमेंट करने के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, तो आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते आते एक लाइक कर देना है और कमेंट में बताना कि आपका पूरे 30 क्वेश्चन का जीके जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।